नाज़रीन मोहतरम, ये जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक फुटबॉल मैच के दौरान एक औरत अपनी टीम को जितवाने के लिए मुखालिफ टीम के एक खिलाड़ी की वोडो डोल बनाकर इसके दिल की साइड पर सुई को बार बार पंच कर रही है और इस तरह ये अपनी टीम को जितवाना चाहती है, जबकि ऐसा करते हुए वो कुछ पढ़ते हुए मुसलसल हिल भी रही है, जो इस मंजर को मज़ीद खौफनाक बना रहा है। वीडियो में देखा भी जा सकता है कि इस औरत ने अपनी टीम की स्पोर्ट में ग्रीन शर्ट भी पहनी हुई है। हैरत की बात यह है कि ये औरत सरेआम ऐसा कर रही है, इसको किसी का खौफ नहीं। ये वाक़या अमरीकी शहर में पेश आया और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इससे ना सिर्फ मुखालिफ टीम ना सिर्फ बुरी तरह से हार गई, बल्कि यही प्लेयर जिसकी ये डोल बनाकर मंत्र पढ़ रही थी, वो मैच के दौरान गिरकर बुरी तरह जख्मी भी हो गया और इसको चलने में भी मुश्किल हो रही थी। अब कुछ लोगों का मानना है कि इस टीम की हार की वजह इस औरत का जादू है, जो कि एंजल्स पर शैतानी जन्नात की मदद से इनको कमज़ोर करके इस जादूगरनी ने मुमकिन बनाया और इसी जादू के ज़रिए इस औरत ने ज़ख्मी करवाया। जबकि कुछ लोग इसको मजाक में ले रहे हैं और इनका कहना है कि हार को जादू से कोई लेना देना नहीं। चीफ की नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से इनको हारना ही था और हारने वाली टीम का भी यही कहना है कि हम नाकिस प्लानिंग की वजह से हार चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई ही ये इतना सिंपल है? आज मतलब जादूगरों का कोई मज़हब नहीं होता। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में जादू किसी न किसी तरह से वजूद रखता है, लेकिन इसको करने और करवाने से सख्ती से मना किया गया है। वो जादू जो ये औरत परफॉर्म कर रही है, इसको वोडो डोल मैजिक कहा जाता है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। ये लोग मरे हुए लोगों की रूहों की पूजा किया करते थे, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसका ताल्लुक शैतानी जन्नात से जोड़ दिया। जिस गुड़िया पर ये जादू करते हैं, इसका नाम पोपी डोल था, लेकिन अफ्रीकों का गुलामों ने बाद में इसे अमेरिका तक फैला दिया और ईसाईयत के साथ मिक्स होकर इन्होंने इस डोल को एक नई शक्ल दी, जिसे वोडो डोल कहा जाने लगा। अब इस वोडो मैजिक में होता यह है, किसी शख्स की जैसी गुड़िया बनाकर शैतानी जिन्नात की मदद से किसी भी शख्स को काबू में करके तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। लेकिन बज़ाहिर कुछ लोग कहते हैं कि ये इस अमल से इस शख्स से कुछ भी करवा सकते हैं, मगर इसमें हकीकत नहीं है। ये अमल शैतानी जिन्नात की मदद से किया जाता है, जो कि प्योर जादू है, क्योंकि जिन्नात का वजूद एक हकीकत है जिसको साइंस साबित नहीं कर सकती। इन जिन्नात में अच्छे बुरे दोनों तरह के जिन्नात मौजूद हैं। बुरे जिन्नात, जिनको शैतानी जिन्नात या खबीस कहा जाता है, अगर इनको खुश किया जाए और हर वो गंदा और गलीज काम किया जाए जिसमें इंसान की तौहीन शामिल हो और जिन कामों से अल्लाह ताला नाराज़ हों, तो ये जिन्नात इंसानों से खुश होकर उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन ये जादू सिर्फ उन्हीं लोगों पर असर करता है जो खुद भी गंदे और नापाक हों और इनका दिल अल्लाह के ज़िक्र से खाली हो। नेक लोगों पर उनका जादू ज़्यादा असर नहीं करता, जैसा कि एक मशहूर रशियन काला जादू करने वाली ने मीडिया में आकर इसका इकरार भी किया था। उसका कहना था कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, वो मुसलमान जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, मैं इन पर जादू नहीं कर पाती। कोई अनजान सी ताकत इनके गिर्द दायरा बनाकर मुझे जादू करने से रोकती है। जादू को अल्लाह ताला ने इंसानों की आजमाइश के लिए दुनिया में उतारा, ताकि देख सके कि कौन इसके हुक्म पर अमल करता है और कौन इन शैतानों के बहकावे में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करता है। जादूगरों को लगता है कि वो गंदा रहने और फहाशी जैसे कामों से शैतान की मदद हासिल कर ली है, तो ये इनका धोखा है, क्योंकि इसके बदले शैतान उनकी सबसे कीमती चीज़ यानी इसका ईमान ले रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद वो दीन इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शैतान की फितरत है इंसानों को धोखा देना, और ऐसा वो क़यामत तक करते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जादू करता है वो अल्लाह के साथ शिर्क करता है।
صحیح بخاری میں حکم ہے کہ جادوگر کو قتل کر دو کیونکہ وہ کفر کی طرف بلاتا ہے۔ اب اس عورت کے ووڈوڈول میجک نے میچ پر اثر کیا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے دور میں شیطانی رسومات کھلے عام کی جا رہی ہیں، جن سے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ یہودیت میں بھی جادو اور مستقبل کے حالات بتانے سے سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام میں غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، جس میں فرشتے، جنات، جہنم، روح، اللہ کی ذات اور جنات بھی شامل ہیں۔ ناظرین محترم، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جادو صرف ایک قسم کا ہوتا ہے اور عبادت کے ذریعے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ کئی قسم کے جادو انتہائی طاقتور جنات سے بھی کروائے جاتے ہیں جو کہ ہر شخص پر اثر کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کا توڑ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چاروں کل بالخصوص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں جادو سے بچنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔